हेलो एंड वेलकम टू चायज मैथ्स क्लास। आज मैं आपको बता रही हूँ क्लास 9th के लिए चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.1। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन किया हुआ है। क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल जो कि जिसमें लिखा हुआ है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का है और उसका जो साइड है वो ए दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल board using Heron's formula. If its perimeter is 180 centimeter, then what will be the area of the signal board? ये आपको फाइंड आउट करना है एरिया, एक तो Heron's formula निकाल के और साथ में पैरीमीटर भी जब दे रखा हो उसके बाद एरिया उस सिग्नल बोर्ड का कैसे निकालना है। तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था Heron's formula, तो वही हम सिंपली अप्लाई करने वाले हैं यहाँ पर। तो फॉर्मूला होता है Heron's formula जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था, वो रहता है एरिया इज इक्वल्स टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और अंडर रूट के साथ होता है। ठीक है, क्योंकि साइड्स यहाँ ऑलरेडी गिवन है ए, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल हैं तो ए बी सी की जगह हम ए ही लेंगे। ठीक है, ए बी सी सारी इक्वल हैं तो इसलिए वी विल टेक एस ए। तो सबसे पहला काम हमारा होता है, हमें सेमी पैरीमीटर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो पहले पैरीमीटर निकालेंगे। पैरीमीटर ट्राइंगल का है तो ऑल थ्री जो साइड्स हैं उनको हम ऐड करेंगे, तो ए प्लस ए और सेमी निकालना है तो अपॉन 2। सेमी जस्ट हाफ, जैसे सेमी सर्किल हो गया ना, सर्किल का हाफ, ऐसे सेमी पैरीमीटर यानी कि पैरीमीटर का हाफ। तो एस को दिखाते हैं सेमी पैरीमीटर, तो इसका पैरीमीटर निकाला ए प्लस ए यानी कि 3a/2, तो 3a/2 इसका सेमी पैरीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे एरिया के फॉर्मूला के यूज़ करके, हीरोन्स का फॉर्मूला जो है उसको यूज़ करेंगे और वहाँ पर एस को लेंगे 3a/2, एस फॉर सेमी पैरीमीटर। तो सिर्फ वैल्यूज़ लिखनी है पहले आपने, 3a/2 एंड 3a/2 माइनस ए, क्योंकि सारी ही साइड्स ए हैं तो ए बी सी की जगह आप ए ही लिखेंगे। क्लियर, यहाँ भी ए, ये भी ए और ये भी ए। अच्छा, डायरेक्टली आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पर 3a माइनस ए कर दें तो 2a आ जाएगा, नहीं, ये डिनोमिनेटर्स देखेंगे, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कुछ नंबर नहीं है तो अपॉन लगा के 1 लिखिए, फिर इसका एलसीएम लीजिए, 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा। 3a/2 के साथ ये फर्स्ट जो 3a/2 लिखा है उसके साथ कुछ नहीं है तो इसको सेपरेट ही लिखा रहने दीजिए। फिर आपने ब्रैकेट अप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर ही सॉल्व करेंगे हम लोग जो भी वर्क है हमारा। तो 3a हो जाएगा माइनस, अब क्योंकि आपने 2 और 1 का एलसीएम 2 आता है, आपने लिया होगा, तो 2a हो जाएगा, 3a माइनस 2a। तो जो काम आपने यहाँ किया वही काम यहाँ भी, क्योंकि दोनों ये 1 2 3 तीनों चीज़ें सेम हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 3a माइनस 2a/2 इंटू 3a माइनस 2a/2। ठीक है, इसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे 3a/2 इंटू, अब सॉल्व करेंगे 3a माइनस 2a होता है a, तो a/2, मल्टीप्लाई का साइन लगाते जाइए, अब ये रिमूव करते जाइए जो ये ब्रैकेट्स हैं, इंटू 3a माइनस 2a मीन्स a/2, यहाँ भी 3a माइनस 2a/2 मीन्स a/2। यहाँ नोटिस करेंगे आप कि a कितनी बारी आ रहा है, 1 2 3 4, पेयरिंग कर लीजिए आप, a और a, इसका एक a बाहर आ गया। मतलब पहले हम सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर निकालेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपके पास पेयरिंग मिल रही है, आप डायरेक्टली लेते जाइए। ए का एक ए बाहर आ गया, यहाँ भी ए और ए दोनों है ना, पेयरिंग है, इसका भी एक ए बाहर आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डेफिनेटली मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर ए इंटू ए मीन्स होता है ए स्क्वायर। 3 के साथ में कोई पेयरिंग नहीं है, 3 एज इट इज अंडर रूट के अंदर ही आएगा, अनलेस कि आपको अंडर रूट की वैल्यू गिवन हो। कहा जाता है किसी क्वेश्चन में कि पुट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, तब तो आपने यूज़ करना, अदरवाइज उसको छोड़ देना ऐसे ही। और ऐसे ही डिनोमिनेटर में ऐसा नहीं कि पहले आप पूरे सबकी मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, नो नीड। आपने क्या करना है, इसका पेयरिंग करा, 2 और 2 का 2 आ गया, इंटू 2 और 2 का भी जो आपने रूट निकाला, अंडर रूट है ना इसलिए आपको करना पड़ रहा है, तो इसका भी 2 आ गया, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसको लिखना कैसे है, ये है अंडर रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको साइड ए ही दिखाई गई थी। अब इसका सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं, जहाँ दिखा था कि इफ पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन फाइंड आउट द एरिया।
तो हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यूज़ को। √3/4 की तो कोई वैल्यू रखनी है नहीं, साइड निकालनी पड़ेगी। अगर पेरीमीटर दे रखा है तो सबसे पहले हम इसकी साइड निकालेंगे। साइड कैसे आएगी? अब कई बार क्या एक कॉमन सी मिस्टेक होती है जो मैंने यहाँ शो करी हुई है। पेरीमीटर था 180 तो आपने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया 180/2 90 और 90 ही रख दिया, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्या फाइंड आउट करना है? ये ए है, साइड है, ठीक है ना। तो साइड निकालनी है पहले। साइड कैसे आएगी? पेरीमीटर को आप डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का आपने पेरीमीटर निकाला। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं तो तीनों साइड को सम करते हैं तब क्या निकलता है? पेरीमीटर। तो उसका अपोजिट निकालना है ना, पेरीमीटर का दे रखा है साइड निकालनी है, तो साइड कैसे निकलेगी? डायरेक्ट p/3 कर देंगे। p दे रखा था 180 आएगा ना पेरीमीटर अपॉन 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो साइड आगे 60। ये ध्यान रखना है कि आपको सेमी पेरीमीटर का यहाँ पर यूज नहीं करना है, मैंने इसीलिए इसको दिखाया। कई बार ये कॉमन सी मिस्टेक होती है कि पेरीमीटर गिवन था तो पहले हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फिर आप सोचते हैं साइड कैसे निकालनी। तो आप मत करिए, ये काम एक्स्ट्रा है, इसको ना करें। आप सीधे क्या करें? पेरीमीटर गिवन है, साइड निकालो। पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर दो तो एक साइड निकल आएगी, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। बस हमें जब साइड मिल गई तो साइड को आपने फॉर्मूला में रख दिया। फॉर्मूला था √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड इंटू साइड, साइड स्क्वायर, तो 60 इंटू 60। सिंपली इसको कटिंग करना है। मैंने यहाँ 4 से कट किया हुआ है, आप चाहे इसको 2 से कट कर सकते हैं। कटिंग हमेशा अप टू डाउन या डाउन टू अप, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होती है। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर यहीं से यहीं एक ही साइड में कट कर लें, या डिनोमिनेटर में ही आपस में कट कर लें एक ही साइड में, तो पॉसिबल नहीं है। इसका हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये वैल्यू आ गई 900 √3, 60 इंटू 15 आएगा ना, 15 6 90, 900 √3। अब यहाँ पर अगर यूनिट दे रखी है तो यूनिट आपने जरूर से अप्लाई करनी है। तो आई होप ये क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपका, और जो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर पैरामीटर दे रखा हो, साइड निकालनी है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए, तो विदाउट कैलकुलेटिंग सेमी पैरामीटर हम डायरेक्टली निकालिए। पैरामीटर की वजह सीधे साइड निकालिए p/3 करके। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।